बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक पढ़े लिखे वसी तजर्बा रखने वाले, एक शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले बुज़ुर्गों के पास लेकर आया हूँ, जिनकी बातें तो अच्छी हैं ही, उनकी टिप्स बहुत मुफीद हैं ही, लेकिन उनकी शाइस्ता गुफ्तगू, उनके बोलने का अंदाज़ दिल मोह लेने वाला है। मुझे तो इनकी गुफ्तगू बहुत पसंद आई, इनके मज़ाक का अंदाज़ बहुत पसंद आया। इन्होंने हमें बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दी हैं कि जॉब बेहतर है या कारोबार बेहतर है, और कारोबार में कट्टे या बछड़ा फार्मिंग बेहतर है या डेयरी का काम बेहतर है। और फिर उन्होंने उसकी फ़िज़िबिलिटी बड़ी अच्छे तरीके से बना के दिखाई है। ये ज़राअत के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। यकीनन इनकी मालूमात आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो चलें वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फार्मिंग से रिलेटेड नित नई मालूमात हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अंकल जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। अंकल आपका गांव कौन सा है? आपका गांव कौन सा है? कौलपुर। कौलपुर जी। ज़िला सियालकोट। ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर। माशाल्लाह। डाकखाना बडियाना, थाना बडियाना। ठीक है। अंकल जी ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं? देखो भाई, मैं एक ज़मींदार फैमिली का आदमी हूँ। ठीक है। मैं महकमा ज़राअत में मुलाजमत की है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। माशाल्लाह। अब मैं ज़मींदारा करता हूँ। मेरे पास भैंसें हैं, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, अल्लाह ने थोड़ी सी ज़मीन भी दी हुई है। मेरा एक लड़का है, ठीक है, वो ज़मींदारे पर है। ठीक है। मैं ये जो नज़र आ रहे हैं ना तुम्हें मवेशी, इनकी खिदमत करता हूँ। माशाल्लाह। एक आदमी रखा हुआ है, वो इन्हें खोलता है, पट्ठे पाता है, चारा ले आके। ठीक हो गया। तो वो ज़मीन पर काम करता है। ठीक है। अंकल जी आप ये काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं? काफ़ी अरसे से कर। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये काम कैसा काम है नए नौजवानों के लिए जो रोज़गार हासिल करना चाहते हैं? क्या वो इस काम को अख्तियार कर सकते हैं अपने रोज़गार के लिए? देखिए भाई जी, ये जो रोज़गार तुमने पूछा है ना जी, मैं तुम्हें बताऊं एक फ़िक्रा। जी, उदम खेती, जी, नखेंद चाचरा, जी, नखेंद चातरा, चाकरा। जी, ये हूँ मैं तो आपको दूसरे लफ्ज़ों में बताता हूँ। जी, जी, उदम खेती, जी, जी, खेती जो है ना ज़मींदारा, जी, जी, इसके ऊपर ना तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे ऊपर कोई हुक्मरानी कर रहा है। जी, अपनी तो तुम्हारी बादशाही है। बादशाही है। हाँ बिल्कुल जिंदाबाद। बिल्कुल। आप ये तुम्हारी अपनी बादशाही है। आप चाहें तो मुझे उस खेत में से गुजरने दें, वरना आप कहें ओ बुढ़े तुम्हें देखते हो फसल बर्बाद कर रहे हो। जी, जी, यानी ये अपना वो हुक्मरान है। जी, जी, इसमें बहुत ही फ़ायदा है। बहुत ही फ़ायदा है। मुलाजमत से, नौकरी पे से, आप नौकरी सिस्टम से आए हुए हैं। ठीक है। अभी तुम्हें फ़ोन आ जाए ना, जी, जी, छोड़ो जल्दी भागो, जी, जी, तो तुमने मुझे यहीं छोड़ जाना, भाग जाना। ऐसा क्या ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे क्या ऐसा ही। ऐसे ही है। मैं जो हूँ, मैं जी, जी, मेरा दिल करे तुम्हें कहूँ कि अब मैं नहीं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा। बात हमारे साथ कर सकता, बिल्कुल। मुझे टाइम ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ये ऐसा एक काम है। जी, जी, इसमें अल्लाह की शमूलियत, अल्लाह के फजल की शमूलियत भी है। माशाल्लाह। आमों के आम, गुठलियों के दाम, वाह जी वाह। ये इबादत भी है। वाह जी वाह। तुम्हें जरी नौकरी है ना, जी, जी, तुम थोड़ी सी गफलत कर जाओगे, जी, जी, तो तुम्हारी नौकरी जरी है ना उसमें अधूरा आ जाएगा। जी, जी, मैं ये भैंस है ना, जी, जी, इसने मुझे कोई टाइम नहीं दिया। ठीक तो इस टाइम से मुझे एंज नहीं करना तुमने। जी, जी, तुम्हें टाइम दिया हुआ है, जी, तुम्हारी गैर हाजिरी लगी हुई है, बिल्कुल। मेरी कहे नहीं लानी, मेरी इसने नहीं लानी। बिल्कुल ठीक है।
इसमें इबादत भी है। ठीक है। इनको अच्छी तरह संभालोगे जी जी, तो ये मालिक के हक में दुआ करेगा। जबरदस्त जबरदस्त, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अब चलो मैं तुम्हें इसे से जामा समझ सुनहरी कैसे बचाओगे जी, वो बात दसता हूँ जी जो आदमी बाहर से आया ना न्यूली, जी जी, उसके पास हो सरमाया जी जी, वाह जी जी, तब वो कर सकता है। ठीक है। वो वैसे कट्टे जी जी, बिछड़े जी जी, वो ले ले, ठीक है। उसके ऊपर एक आदमी रखे, ठीक है। फिर उसके लिए बंदा चारा खरीदे, ठीक है। फिर वो 1 साल उनकी खिदमत करे, ठीक है। फिर अगर वो जिंदा रहें तो उनमें कुछ तो मुनाफा होगा, ठीक है। साल बाद अगर 2 भैंसें उन पैसे रुपये में ले ले, जी जी, तो कोई आदमी रखने की जरूरत नहीं, वो खुद 2 भैंसों को बड़ी अच्छी तरह पाल सकता है, ठीक है। 4-5 लाख के वो बछड़े ले आएगा, वो छोड़े 4-5 लाख की 2 भैंसें ले, ठीक है। उन्हें वो 10-10 किलो ताज़ा होंगे, 10-10 किलो दूध देंगियाँ, बिल्कुल। वो 700 जो किलो देगा, 70 रुपये किलो, तो 700 रुपये में डेली 700 डेली होएगा, बिल्कुल सही। वो जो 700 शाम को लेगा दूधी से, जी जी, उनमें से 300 फिर उसको खिलाए, ठीक है, अगले रोज, जी ठीक है। 400 जेब में डाले। जबरदस्त। ये जो वो है ना उसका कट्टा या बछड़ा सर्कल, जी जी, भैंस का, जी जी, 10 महीने ला लो, जी जी, साल ला लो, बिल्कुल। इसमें वो आप तुम हिसाब कर लो कितने पैसे तुम्हारे जेब में गए, बिल्कुल। अगर 1 महीना भी हो तो 12,000 जेब में आ जाता है, 400 के हिसाब, बिल्कुल। फिर और एक मजे की बात है, हो सकता है 3 महीने, 4, 5, 6 वो आस हो जाए, बिल्कुल। सुबह में तुम्हें वो जो 300-400 डेली बचत है, तो उसका बिछड़ा, जी ठीक है, 40-45 हज़ार का वो बिल्कुल फरोख्त होगा, बिल्कुल। ये दोनों मिला के, जी जी, तो उस भैंस की कीमत के निस्फ तुम चले जाओगे, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आस हो जाएगी, उसकी रकम उतरी खड़ी। गाँव पे तो तुम्हारा 2.5 लाख की लेंदी, तो मैं जाऊँ, मैं 2 लाख से 60,000 का कहूँ, क्योंकि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो वो हुआ ना फायदा उन बिछड़ों से, बिल्कुल ऐसा ही है। बिछड़ों में भी फायदा है, लेकिन ये ज्यादा फायदा है और जल्दी फायदा है। यानी डेयरी का काम कट्टे और बछड़े के काम से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो रोज़ाना के रोज़ाना पैसा कमाना चाहते हैं। शाबाश। और अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो बछड़े और कट्टे का काम करे, बिल्कुल, उसकी साल के बाद इनकम आनी है, बिल्कुल। और जिसने महीने के बाद पैसे लेने हैं वो भैंस का काम करे, बिल्कुल, दूध का काम करे, 2 भैंसे ले ले, 4 भैंसे ले ले, रोज़ाना पैसे आएंगे, बिल्कुल। अल्लाह ताला के साथ इसकी सांझ है, बिल्कुल। अल्लाह ताला इसमें रोजी देते जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही हो गया जी। हाँ जी। अंकल जी ये बताइए कि ये जो भैंसे हैं इनकी रोज़ाना की रूटीन क्या होनी चाहिए? रोज़ाना इनको चारा किस किस टाइम देना चाहिए और कितना कितना देना चाहिए? मैं अपना रूटीन बताता हूँ जी, वो भी इसे जुमरे में आएगा, ठीक है। 4,000 तो 1 कनाल ज्वार, जी जी, फरोख्त हो रही है, ठीक है। 500 तो मन जी तूड़ी मिल रही है, ठीक है। 10 सेर मैं ये भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, जी जी, 10 सेर 1 भैंस, जी जी, तूड़ी जी यानी बोसा, जी जी, ते 20 सेर चारा जी, हरा, जी जी, थोड़ा सा कौड़ी खाल होती है, जी जी, बिल्कुल होती है। उसके साथ चौखर होता है, जी जी, उसके साथ करा होता है, बिल्कुल होता है। शेर वो भी ले ले, ठीक है। वो ये जो चाह रहा है 20 सेर ज्वार, 10 सेर तूड़ी, 10 सेर तूड़ी एक टाइम से ज़्यादा 2 टाइम रखो, जी जी। 5 सेर तूड़ी 2.5 किलो, ठीक है।
फी भैंस, बिल्कुल सही है। तो वो जो वंडा जी जी उसके ऊपर सोटे, ये एक टाइम की खुराक है। ठीक है। इतनी दूसरे टाइम ठीक है। सुबह जब नमाज पढ़ ले जी जी तो आके उनको वो चारा पाते। ठीक है। सूर्य निकलने वाला हो वो, ठीक है। तो उसके दूध तोले, ठीक है। उसी वक्त दूध भी आ जाता है। ठीक है। उसके रूबरू भैंसे चोए उसको दूध देते। दे दे। ठीक है। ये तो एक उसकी खुराक। ठीक हो गया। अब उन्हें पानी मिलाए, नवाए, गर्मी का मौसम में उन्हें छाए बांध कर शाम का उनका इंतज़ाम करने के लिए जाए। ठीक है। वो चारा लाए, ठीक है। तूड़ी उसके आगे अवेलेबल है, ठीक है। चारा कुतर के रख ले। ठीक है। जब 1 बजे जी तो उनको वो पाते। ठीक है। आप नमाज पढ़े, जी नमाज पढ़ने के बाद उन्हें देखे उनको, ठीक है। उनको पानी डाले। जी जब बजन 4 जी 4 बजे उनका दूध दोवे। ठीक है। 4:30 दूध भी आ जाता है, ठीक है। उसको दूध देवे। ठीक है। तो उनको पानी तानी डाल के डाल के पेशाब बदे। ठीक हो गया। सुबह का जब है ना चारा, वो उनको बांध कर जी जी जाकर ले आकर रख कर फिर सोवे। ठीक है। इतनी खजालत करनी चाहिए, तब जाके वो पैसे कमा सकता है। कमाए जाते। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जी जी ये किसी के मुलाजिम रहने से बेहतर है। कई हिस्से बेहतर है, बाहर जाने से ठीक है। कई हिस्से बेहतर है। बाहर मुल्क वो कामयाब है जो मैकेनिकल ज़हन का आदमी है, ठीक है। ड्राइवर है। ठीक है। तो जो मेरे तरह है जी जी टोकरी ढोने वाला, जी जी उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर वो हाँ अपना वो काम थोड़ा बहुत वो करने वाला होए ठीक है। तो वो पैसे नहीं तो नहीं। तो कार इत्थे हुण साडे मुल्क की बड़ा काम में जी जी अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल। देखो मजदूर 700 रुपया लेता है, जी जी यहाँ मजदूर 700 रुपया लेता है बिल्कुल, डेली। बिल्कुल। जो उसके पीछे मैसन है ना मिस्त्री, जी जी वो 1200-1300 लेता है। ऐसा ही है। हूँ 700 जो लेता है डेली जी तो 21,000 हुआ। बिल्कुल। बाहर के मुल्क 40,000 मिले ना जी साढ़े मुल्क की, जी तो 21,000 नहीं बचता। बिल्कुल सही है। तो यहाँ वो शाम नू घर जाके खाएगा अपने बाल बच्चे में। ठीक है। बाहर वाला जो है वो 50,000 ले, तो मैं यहाँ 30,000 लूँ ना, ठीक तो है। मैं उसे कई से बेहतर हूँ अपने बाल बच्चे के, बिल्कुल। शादी गमी हर शायद। ठीक। वो 50,000 20,000 मैंने ज़्यादा ले रहा है, लेकिन रात नू जब सोता है ना जी जी तो कुछ तारे नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। एक आखिरी मशवरा और दे दें। दो शेड पर ज़्यादा पैसे खर्चने चाहिए या जानवरों पर? यानी जैसे ये लकड़ी और सिरकी का छत बनाया हुआ है, हाँ इस तरह जी। का छत होना चाहिए या कि लेंटर का छत हो? या मतलब लेंटर के छत पे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, बिल्कुल। लकड़ी और सिरकी के छत पे कम लगेंगे। तो किस बिल्कुल। तरह का शेड होना चाहिए और कितना कितना का साइज होना चाहिए जानवरों को रखने के लिए? जो एक जानवर के लिए जगह है ना, जी जी वो मैं नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि मेरा तजर्बा वो उधर नहीं लिखी पड़ी गल। ठीक है। ये तो है ना, ये 1.5 कनाल है, जी जी ये 1.5 कनाल में और उधर बनो उधर बनो उधर बनो जिधर बनो, ठीक। मखसूस जो है ना बिल्कुल। जगह, हाँ जी वो मैं नहीं जानता। ठीक है। बाकी जो शेड है ना, जी वो लेंटर होना चाहिए। ठीक है। मैं हुने यहाँ से उठते हैं तो तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। वहाँ शेड बना है, अभी नया नया बना है, ठीक है। जिस ज्वार के परले पासे। जी वो देख लेंगे बाद में। मेरी कट्टी खुल गई है। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि जानवरों का शेड किस तरह का होना चाहिए? सीमेंट वाला, दांत का या कच्चा? सीमेंट वाला। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये जो है ना देसी, ये आप उधर देख रहे हैं बाले लकड़ के तय हुए हैं, जी जी ये दीमक खा जाएगा। ठीक है। फिर इनको एक बीमारी और लगती है, उनको क्या बोलता है कोण। ठीक है।
ये उससे जब ऐसे तो ही इसमें से वो जो है वो पुख्ता है, लेंटर वाला। ठीक है। और जो दांत वाला है वो क्यों नहीं है जी? मतलब जो दांत वाला जो है वो इधर मैं आपको बताया है, वो देखो शेड बना हुआ है, पीछे अंधेरी आई है, उसने वो सारा टीन बाले जो कुछ गाडर शाडर ऐसी सब उठाकर दूसरे किले में जा फेंका। अब वो सारी रकम उसकी बर्बाद। ठीक है, तो इसका मतलब है लेंटर वाला होना चाहिए। लेंटर वाला है, उसके ऊपर बंदा मिट्टी डाल ले ताकि वो ठंडा रहे। डाल दे ना डाल दे, जानवरों को गर्मी लगने का डर होता है ना। वो तो उसकी अपनी हिम्मत है। बिल्कुल सही हो गया। लेंटर नहीं कहेगा कि मेरे ऊपर डालो। जी डाल दो तो अच्छी है गल। ठीक है। उसके लिए पंखे लवाए, एसी लवाए, वो तो अपनी उसकी हिम्मत है। जी बहुत शुक्रिया अंकल। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।